हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक नए टाइप का क्वेश्चन जिसमें काफी सारी न्यू ट्रांजैक्शंस है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ गणेश। ठीक है, ट्रांजैक्शन देखिए 3 मार्च को सोल्ड गुड्स टू देव। अब देखो यहाँ पे किसी का व्यक्ति का नाम लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा कि वो कैश में लिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये सामान जो आपने बेचा है वो आपने उधार बेचा है। तो एंट्री क्या होगी, देव आपके पास आ जाएगा क्योंकि देव आपका डेटर है और देव के बदले आपको क्या देना पड़ेगा, आपको सामान देना पड़ेगा। सामान अगर आप किसी को देते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपकी होगी सेल्स। तो यहां लिख देंगे सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख का हमने 1 लाख डेबिट में लिख दिया और 1 लाख हमने क्रेडिट में लिख लिया। इसकी नरेशन बनेगी सोल्ड गुड्स टू देव। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो 5 डेट को क्या हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो मैंने फुल सेटलमेंट के बारे में आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था। फुल सेटलमेंट का मतलब कि कोई व्यक्ति या हम किसी को पैसा देके थोड़ा पैसा कम दे दें और उससे कहें कि बस अब हमारा हिसाब पूरा हो गया। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे देव ने आपको थोड़े से पैसे कम दिए और उसने आपसे कहा कि अब मैं और नहीं दूंगा, हमारा हिसाब पूरा हो गया। तो उसने पैसे कितने दिए हैं, उसने 98,000 रुपीज दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि उसने 2,000 रुपए कम दिए हैं। अब देखो इसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड क्या करेंगे। अब देखो उसने आपको पैसे दिए हैं तो आपके पास क्या आया, पैसा आया होगा। तो एंट्री में पहले क्या आएगा, पैसा आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया है, 98,000 रुपीज। देखिए देव ने देने कितने थे पैसे, देव ने पैसे देने थे 1 लाख रुपीज, उसने 2,000 रुपीज कम दिए। ठीक है, तो इसका मतलब 2,000 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो हमको अब एंट्री में डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब डिस्काउंट रिकॉर्ड कैसे होगा, डिस्काउंट हमेशा जहां की साइड, जिस साइड कैश है उसी साइड हमेशा डिस्काउंट आएगा। ये बात हमेशा याद रखना, जहां पे भी कैश होगा डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आएगा। अब देखो यहां पे कैश तो है, डेबिट में है, इसका मतलब डिस्काउंट भी इसके साथ ही आने वाला है। तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्काउंट। अब देखो ये डिस्काउंट आपने दिया है किसी को या आपको मिला है, ये डिस्काउंट आपने किसी को दिया है। तो अगर हम डिस्काउंट किसी और को देते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट में डालनी है। ठीक है, डेबिट में डाला, 2 ट्रांजेक्शन एंट्री में डेबिट के अंदर डाल ली। तो यहां पे अमाउंट आएगी 2,000 रुपीज। अब देखो आपको ये पैसा मिला, लेकिन इसके बदले में क्या चला गया, इसके बदले में आपके पास एक देव का अकाउंट लिखा हुआ था जो अब खत्म हो गया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू देव अकाउंट। अब देखो देव का अकाउंट कितने का था, 1 लाख रुपीज का। तो 1 लाख रुपीज हो गया क्योंकि उसने कह दिया है कि अब मैं और पैसे नहीं दूंगा, 98,000 ही दूंगा। अब देखो अगर हम यहां पे डिस्काउंट नहीं डालते, यहां पे हम 98,000 लिख देते तो हमारे अकाउंट में 2,000 रुपए रह जाते। ठीक है, तो उससे हमें प्रॉब्लम होती क्योंकि वो अब देगा नहीं हमको, लेकिन हमारे अकाउंट में 2,000 रुपए रह जाते, इसलिए हमने यहां पे डिस्काउंट अलाउड एंट्री में लगाया है। ठीक है, अब देखो यहां पे देव पहले क्या हुआ था, देव पहले डेबिट हुआ था 1 लाख से, अब यहां पे क्रेडिट हो गया 1 लाख से, इसका मतलब 0 हो गया। मैंने आपको बता रखा है अगर 2 चीजें सेम साइड पे आएंगी तो प्लस होगी और 2 चीजें अगर अपोजिट साइड पे आएंगी तो वो क्या होंगी, माइनस होंगी। तो माइनस ही होनी चाहिए थी, तो ये माइनस हो चुकी है। ठीक है, इसकी नरेशन हम लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम देव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6 सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। अब देखो यहां पे फिर से कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब आपने सामान क्या बेचा है, उधार बेचा है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, मनमोहन, क्योंकि मनमोहन आपके पास उसका नाम आ जाएगा, हम लिखेंगे मनमोहन अकाउंट डेबिट। उसके बदले में आपने क्या दिया, उसके बदले में आपने सामान दिया। तो सामान जब आप देते हो उसे क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। कितने का सामान उसने लिया है, 80,000 रुपीज का। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 80,000 और यहां पे भी आ जाएगा 80,000। इसकी नरेशन हम बनाएंगे सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। मनमोहन रिटर्न गुड्स। अब देखो मनमोहन को कोई सामान पसंद नहीं आया या कोई सामान खराब निकला तो मनमोहन ने वो सामान आपको वापस कर दिया। कितने का सामान था, 1,000 रुपीज का। तो अगर वो आपको सामान वापस करेगा तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास सामान आएगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सामान लिखना है पहले। तो सामान कहां से आ रहा है, जो आपने सेल करी थी वो सेल आपकी रिटर्न हो गई है। तो यहां पे हम लिख देंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। और किसने किया है ये वापस, ये वापस किया है मनमोहन ने। तो हम यहां लिख देंगे मनमोहन अकाउंट। कितने रुपए हैं,
1000 रुपीज, तो यहां पे हम 1000 रुपीज लगा देंगे। ठीक है, नरेशन लिखेंगे सेल्स रिटर्न बाय मनमोहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15 पॉइंट। अब देखो 15 पॉइंट को ध्यान से समझना। रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। अब देखो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपने मनमोहन से पैसे लेने कितने थे। पहले आपने देखो उसे 80,000 का आपने उसको सामान भेजा, ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया, आपको 1000 रुपीज का सामान वापस कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि आपने उससे 79,000 रुपीज लेने थे, लेकिन उसने क्या किया, उसने आपको 78,200 रुपीज पकड़ाए और उसने कहा अब सारा हिसाब हमारा फाइनल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर भी आपने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट दिया है तो आपको उस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखो मनमोहन अगर आपको पैसे देगा तो आपके पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा कैश। तो हम यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो उसने कैश आपको दिया कितना है, उसने आपको कैश दिया है 78,200 का, तो वो हमने लिख दिया। अब देखो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि उसने 800 रुपए का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझाया है कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही आएगा। अब देखो यहां कैश लिखा है, इसका मतलब डिस्काउंट इस एंट्री में आना है तो इसी के साथ आएगा, वरना नहीं आएगा। तो कैश के साथ डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट यहां पे लिखो। अब देखो ये आपने उसको सामान बेचा था, तो ये भी आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा, आप डिस्काउंट दे रहे हो किसी को। तो इसको कहते हैं, जब हम डिस्काउंट किसी को देते हैं उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। अगर हमको मिलता है तो हमें कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड है। कितने रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है उसे, 800 रुपीज का। और इसके बदले में क्या चला गया, इसके बदले में मनमोहन का सारा अकाउंट नील हो गया। कितना मनमोहन ने पैसे देने थे, 79,000 रुपीज देने थे, तो 79,000 उसके यहां पे क्रेडिट हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड 500। अब क्या हुआ, आपको फिर से किसी से पैसा मिला। किससे पैसा मिला, राम से। तो आपके पास क्या आया, आपके पास क्या आया, पैसा आया। तो हम एंट्री में क्या बनाएंगे, एंट्री हम बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया है, 19,500। अब देखो इसमें फिर डिस्काउंट की बात हो रही है। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि डिस्काउंट हमेशा कैश वाली साइड पे आएगा। तो कैश यहां पे डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट भी यही आने वाला है। तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्काउंट। फिर से देखो आपके पास पैसा आ रहा है तो आप डिस्काउंट अलाउ करोगे, क्योंकि आपको ये डिस्काउंट मिल नहीं रहा, आप अपने पैसे छोड़ रहे हो, तो डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे हम फिर से लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना अलाउ किया है आपने, 500 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ किया है। टू किसने पैसे दिए हैं, सारे ये पैसे दिए हैं किसी राम ने। तो यहां पे लिख दोगे आप टू राम अकाउंट 20,000। तो यहां पे हमने इसको लिख दिया। इसकी नरेशन क्या होगी, कैश रिसीव फ्रॉम राम। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए 20 ग्रेड को पेड कैश टू पवन। अब आपने क्या किया है, आपने पवन को पैसा दिया है। ठीक है, तो अगर आप किसी को पैसा दोगे इसका मतलब पैसा आपके पास से जाएगा। अगर पैसा जाएगा तो पैसा बाद में आने वाला है। ठीक है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे 20 को। अब देखो पैसा तो जाएगा, तो आएगा क्या, पवन आएगा, क्योंकि आप पैसा किसको दे रहे हो, पवन को दे रहे हो। तो हम लिखेंगे पवन अकाउंट डेबिट। इसके बदले में हमने क्या दिया, इसके बदले में हमने दिया कैश। तो यहां पे आएगा टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना है, 4700। तो 4700 हमने लिख दिया। अब देखो मैंने पीछे पहले भी समझाया था कि डिस्काउंट हमेशा उस साइड आएगा जहां कैश लिखा होगा। अब देखो कैश यहां पे क्रेडिट साइड में लिखा है, तो इसका मतलब डिस्काउंट भी यही आने वाला है। तो जो डिस्काउंट की एंट्री है हम यहां पे करेंगे। अब देखो टू डिस्काउंट। अब देखो आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो आपको किसी ने पैसे छोड़े तो आपके लिए डिस्काउंट क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितना डिस्काउंट आपको मिला है, 300 रुपीज का। इसका टोटल करो तो कितना आएगा, 5000। इसका मतलब आपने 5000 रुपीज पवन को देने थे। ठीक है, इसकी नरेशन बनेगी पेड कैश टू पवन। अब नेक्स्ट चलते हैं 25 पे। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड इस ट्रांजेक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है।
तो ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जिसको हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ एक ही ऐसा डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट जिसको हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपकी एक दुकान है, ठीक है, आप एक रिटेलर हो, तो कोई सामान आप कस्टमर को 100 रुपए का बेचते हो, उसके ऊपर एमआरपी कितना है, 100 रुपीज है, ठीक है। आप कस्टमर को वो 100 रुपए का बेचते हो, लेकिन आपको तो वो सामान सस्ता आया होगा ना। अगर आपको 100 रुपए का आया, आपने कस्टमर को भी 100 रुपए का बेच दिया, तो आपको क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको वो सामान 100 रुपए का नहीं आया होगा, आपको वो सामान या तो 90 का आया होगा या आपको 80 रुपए का आया होगा, ठीक है। तो वही जो पैसा एमआरपी से कम आपको मिलता है उसे ही हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो 90 रुपए का आपका सामान, किसी होलसेलर ने आपको वो सामान 90 रुपए का दिया, उसमें 10 रुपए आपने कमा लिए, तो जो 10 रुपए आपको कमी है एमआरपी और वो उसने जितने का आपको सामान दिया है, उसी को ही हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो चलिए अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। इस एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना है, अब देखो पहले 25,000 का हमको 20% निकालना है। तो 25,000 का यहां पे निकालो 20% निकालेंगे तो आएगा 5,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि जब आपने 25,000 का सामान खरीदा तो उस सामान का सबका एमआरपी था 25,000, लेकिन आपको कितने पैसे देने थे, सिर्फ 20,000 रुपीज देने थे, ठीक है। तो एंट्री में हम सिर्फ 20,000 लिखने वाले हैं, 5,000 की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो आप इसको सिंपल एंट्री बना दो, जैसी आप बनाते हो आपकी अमाउंट आ चुकी है 20,000 की। तो एंट्री क्या बनेगी, अगर आपने सामान बेचा है तो आपके पास क्या आएगा, अब देखो वरुण लिखा हुआ है, यहाँ पे कैश नहीं लिखा, तो आपने सामान उधार बेचा है, तो यहाँ पे आएगा वरुण अकाउंट डेबिट। सामान आपने बेचा है तो आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। अब देखो मैंने बताया है 5,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब जो आपने सामान बेचा है ना वो 20,000 रुपीज का है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे 20 और यहां पे लिख देंगे 20,000। तो कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया हो तो ट्रेड डिस्काउंट सीधा अमाउंट में से माइनस करके हम एंट्री बना देंगे, सिंपल जैसी हमारी एंट्री बनती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।